ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में आपने देखा था कि सबसे पहले जो बिजनेस होता है उस बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, किसी भी तरह के बिजनेस में, और जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। फिर रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्लासिफाई करते हैं, कहाँ पे? लेजर में। जब क्लासिफाई हो जाता है लेजर में, फिर क्या करते हैं? समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और फिर उसको उससे हम लोग फाइनल अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, और फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और फिर अगर बिजनेस सोल ट्रेड है तो बैलेंस शीट डायरेक्ट बना दिया जाता है। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में, और पार्टनरशिप में क्या होता है कि फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकल के आता है। लेकिन उस नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस की अगर अकाउंटिंग की हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम लास्ट क्लास में देखे थे कि पार्टनरशिप बिजनेस में मोर देन 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं पार्टनर, जिसकी वजह से जो भी नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस हुआ है उस नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को पार्टनरों के बीच बांटना होता है। पार्टनरों के बीच बांटना होता है। तो कहने का मतलब ये है पार्टनरों के बीच बांटना होता है, और इसीलिए हम लोग एक सेपरेट एक अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, क्यों बनाते हैं, है ना, कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आइए बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो आपने अभी अभी सीखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें नेट प्रॉफिट आने के बाद उस नेट प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच बांटा जाता है, और उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। मतलब नेट प्रॉफिट, जैसे कि फाइनल अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं, जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में हम देखते हैं कि हमारा इधर ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, परचेज हो जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो जाते हैं, सेल्स हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या निकल के आता है? टू ग्रॉस प्रॉफिट। या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है या फिर इधर ग्रॉस लॉस निकल के आता है। और इसी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इसी ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड में, लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा रिजल्ट या तो नेट प्रॉफिट निकल के आता है या नेट लॉस निकल के आता है। अगर नेट प्रॉफिट आता है तो इसको इधर दिखाते हैं, नेट लॉस निकल के आता है तो इधर दिखाते हैं। तो इसी जैसे कि हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट का रिजल्ट जो था उसको हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया, ठीक इसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट रिजल्ट निकल के आया है जिसको हम नेट प्रॉफिट कह रहे हैं, इस नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं कि इसके बाद पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं फिर से क्रेडिट साइड में, और लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट। क्या लिखते हैं? बाय नेट प्रॉफिट, और इसको ट्रांसफर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फाइनल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और फिर इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर इसका रिजल्ट नेट प्रॉफिट जो निकल के आया, ये नेट प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब एक बार ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट, तो अब इसी नेट प्रॉफिट का क्या करना है कि पार्टनरों के बीच बंटवारा करना है। इसी नेट प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच क्या करना है? बंटवारा करना है। तो अगर हम बात करते हैं कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें कि बिजनेस में आए नेट प्रॉफिट का बंटवारा हम लोग पार्टनरों के बीच करते हैं। और ये बंटवारा कई सारे तरीकों से होते हैं, जैसे पार्टनर को सैलरी दे करके, इसी प्रॉफिट में से पार्टनर को सैलरी देते हैं। अगर पार्टनर को सैलरी दिया जाना है, तो अगर पार्टनरों के बीच ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि उनको सैलरी दिया जाना है, तो इसी प्रॉफिट में से सैलरी देंगे। अगर कोई पार्टनर को कमीशन देना है तो इसी प्रॉफिट में से कमीशन देंगे। अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज देना है तो इसी प्रॉफिट में से पूंजी पर ब्याज देंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? और फिर अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग कर लिया है तो उस पार्टनर से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे यानी उससे लेंगे। तो वो सारी चीजें हम लोग यही दिखाएंगे, और ये सारा चीज करने के बाद भी अगर हमारे पास प्रॉफिट कुछ बच जाता है, इतना कुछ करने के बाद भी अगर प्रॉफिट कुछ बच जाता है, तो उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? पार्टनरों के बीच बांट देते हैं। क्या करते हैं? पार्टनरों के बीच बांट देते हैं इसी प्रॉफिट में से। तो ये सारा का सारा काम करने के लिए हमें एक अकाउंट बनाने की आवश्यकता पड़ती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, जिसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में
हम लोग पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रहे हैं, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये पार्टनर को देना, सैलरी देना, कमीशन देना, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बिजनेस के लिए क्या है? तो क्या बिजनेस के लिए हम इसको खर्चा नहीं बोल सकते हैं कि पार्टनर को सैलरी देना बिजनेस के लिए खर्च है, पार्टनर को कमीशन देना बिजनेस के लिए खर्च है, पार्टनर को उसके लगाए गए पूंजी पर ब्याज देना, जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं, ये भी बिजनेस के लिए खर्च है, बोल सकते हैं। और नेट प्रॉफिट को हम लोग दिखाए हैं, और फिर इसमें से बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट पार्टनरों में हम बांट देंगे। एक और था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो उसके किए गए ड्राइंग पर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए अगर सोचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, तो पार्टनर ने ड्राइंग किया है, उसके किए गए ड्राइंग पर हम क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए क्या कहलाएगा? पार्टनर के लिए तो खैर इनकम, पार्टनर के लिए तो खर्चा होगा, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो क्या होगा? तो बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं, तो बिजनेस के लिए इनकम होगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी आइटम हम लोग दिखा रहे हैं, ये सारे के सारे आइटम या तो बिजनेस के लिए खर्चा है या तो इनकम है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते क्यों है? इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो मेन उद्देश्य होता है कि पार्टनरों के बीच प्रॉफिट का बंटवारा करना। जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है, इस नेट प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनरों के बीच करना है, और इसीलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। अभी हमने कहा कि जो भी प्रॉफिट बच गया लास्ट में क्या करते हैं? पार्टनरों के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें पार्टनरों से संबंधित जो भी खर्चा होता है, जो भी इनकम होता है, वो सारे के सारे चीज इसमें हम लोग दिखाते हैं। तो इससे एक रिजल्ट निकल के आता है कि सर वो कोई भी अकाउंट जिसमें खर्चे को, इनकम को, प्रॉफिट को, लॉस को दिखाया जाता है, वो कौन सा अकाउंट कहलाता है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं अकाउंट तीन तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, है कि नहीं? और वैसे अकाउंट जिसमें खर्चा, हानि, आय, लाभ, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन्स आते हैं, उनको कौन सा अकाउंट कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। और इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन अकाउंट है? एक नॉमिनल अकाउंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है, इसलिए ध्यान रखें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं? तो बनाते हैं क्यों? इसका उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य होता है टू कैलकुलेट, क्यों बनाते हैं? टू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक वर्ड यहाँ क्वेश्चंस के रूप में, ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आते हैं, जितने भी वर्ड हम बता रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं? टू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या निकालने के लिए? डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए। डिविजिबल प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी पार्टनरों के बीच, बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनरों के बीच जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब बांटने योग्य प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट पार्टनरों के बीच बांटना है, इस प्रॉफिट के बंटवारा को निकालने के लिए कितना प्रॉफिट किस किस पार्टनर को बांटेंगे, इसीलिए हम लोग बनाते हैं एक अकाउंट जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि प्रॉफिट तो निकल के आ गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो प्रॉफिट निकल के आ गया है। अब इस प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच बांटना है, क्योंकि प्रॉफिट है किसका? पार्टनर का। पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट किसका है? पार्टनरों का। तो ये प्रॉफिट का बंटवारा हम लोग पार्टनरों में करेंगे, और इसलिए अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? अगर कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि बनाया जाता है पार्टनरों को प्रॉफिट बांटने के लिए, या पार्टनरों का डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए, बांटने योग्य प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि वैसे अकाउंट जिसमें एक्सपेंस, लॉस, इनकम या गेन्स को दिखाया जाता है वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है, ये सारे के सारे ही नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसमें भी तो एक्सपेंस, लॉस, इनकम गेन्स को दिखाया जा रहा है, इसमें भी वही काम हो रहा है। हाँ, बस फर्क इतना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी आइटम्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे आइटम्स पार्टनरों से संबंधित हैं। ठीक है, बस इतना सा होता है। तो आइए अब देखते हैं कि आपने सीखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कौन सा अकाउंट है आपने देखा। अब आइए हम लोग समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है, कैसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मेट बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ठीक वैसे ही होता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का,
फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है, मतलब कि इसको भी दो हिस्से में बांट लेंगे, एक हमारा डेबिट साइड हो जाएगा और एक हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा। ये हमारा अमाउंट का कॉलम हो गया, ये हमारा पर्टिकुलर का कॉलम हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही ये अमाउंट का कॉलम हो गया और ये पर्टिकुलर का कॉलम हो गया। तो आपने अभी देखा कि जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा था, उस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट नेट प्रॉफिट निकल के आया और इस नेट प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत जो है वो नेट प्रॉफिट से ही होती है। हाँ, इसके जगह पर नेट लॉस भी हो सकता है। अगर नेट लॉस होगा तो जैसे नेट लॉस आया होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाए होते और फिर वो ट्रांसफर होकर इधर जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत बाय नेट प्रॉफिट से होगा, या अगर लॉस आया होगा तो उसको हम इधर दिखाएंगे टू नेट लॉस। और ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ कहां से रहा है, कहां से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो लिखेंगे ब्रैकेट में ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी अमाउंट होगा उसको दिखा देंगे, ठीक है। अब चूंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने देखा कि एक नॉमिनल अकाउंट है, तो सर नॉमिनल अकाउंट का रूल भी फॉलो होगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या करता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी कि सारे खर्चों और हानियों को डेबिट करते हैं और सारे इनकम और गेन्स को क्रेडिट करते हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंस है, क्या लॉस है और क्या इनकम है या गेन्स है। तो अगर हम बात करें कि सर पार्टनर को इसी नेट प्रॉफिट में से सैलरी देना है, इसी प्रॉफिट में से कमीशन देना है, तो बताइए बिजनेस के लिए किसी भी पार्टनर को अगर सैलरी या कमीशन दिया जा रहा है तो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए तो खर्चा है ना। पार्टनर को सैलरी देना बिजनेस के लिए खर्चा नहीं है, खर्चा है। कमीशन देना खर्चा है। और खर्चे को आप लोगों ने अभी भी देखा है, खर्चे को कहां दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं। नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल भी फॉलो होगा और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट करेंगे किसको, एक्सपेंसेस को और लॉसेस को, और क्रेडिट करेंगे किसको, इनकम को और गेन्स को, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर गेन्स था, प्रॉफिट था, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब जो जो खर्चे हैं उन सभी खर्चों को हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। जैसे कि पार्टनर सैलरी या कमीशन भी हमारे लिए खर्चा है। तो ये सैलरी या कमीशन किसका है, पार्टनर का, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर्स। तो जो भी पार्टनर को सैलरी कमीशन दे रहा है, जैसे मान लीजिए दो पार्टनर है, एक्स और वाई दो पार्टनर है, तो दोनों को अगर सैलरी या कमीशन दिया जा रहा है तो दोनों का अमाउंट लिख देंगे कितना कितना दिया जा रहा है और दोनों को जोड़ के बाहर कर देंगे। ऐसे ही अगर किसी पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अगर पूंजी पर ब्याज किसी पार्टनर को दे रहे हैं तो पूंजी पर ब्याज देना भी बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। अगर किसी पार्टनर ने पूंजी लगाया है, उस पूंजी पर हम ब्याज दे रहे हैं, तो पूंजी पर ब्याज देना भी बिजनेस के लिए खर्चा है कि नहीं, पैसा जा रहा है, तो पूंजी पर ब्याज देना भी खर्चा है। तो मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी खर्चा है, तो खर्चे को कहां दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। तो डेबिट में दिखा दिया, अगर दो पार्टनर है और दोनों को दिया जा रहा है तो दोनों का नाम लिख देंगे, जितना जितना अमाउंट दे रहे हैं कैलकुलेट करके उतना लिख देंगे और बाहर कर देंगे जोड़ के, ठीक है। और फिर मान लीजिए कि अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है, ठीक है, किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है, तो जब पार्टनर पैसे लगाया था कैपिटल के रूप में तो बिजनेस उस पर इंटरेस्ट दे रहा था। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी पार्टनर ने पैसे निकाले तो उसके ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर पैसे लगा रहा है तो इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक उसी प्रकार से अगर पैसे निकाल के ले जाएगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट आएगा ना जी बिजनेस के पास, ड्राइंग किया है तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट बिजनेस के पास आएगा। तो बिजनेस के पास आएगा तो बिजनेस के लिए क्या होगा, इनकम हुआ। और इनकम को हम लोग कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में। तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन, बोलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, और इनकम है इसलिए कहां दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इनकम कह लीजिए या गेन्स कह लीजिए इसको, ठीक है। मान लीजिए कि दो पार्टनर है, दोनों ने ड्राइंग किया था तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्लियर है बात। ठीक इसी प्रकार से अब मान लीजिए कि ये हो गया, इतना सारा बंटवारा हो गया। और अगर हम बात करें कि सर मान लीजिए कि ये सारा बंटवारा करने के बाद बिजनेसमैन ने, पार्टनरों ने ऐसा सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ पैसे को
कुछ पैसे को अगर बचा हुआ है, अभी कुछ पैसा प्रॉफिट में से बचा हुआ है, तो कुछ पैसे को रिजर्व के रूप में निकाल के अलग से रख दिया जाए कि अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो उसको यूज में लिया जाएगा, है कि नहीं? क्या पता बिजनेस में कब कैसी जरूरत पड़ जाए, तो अगर जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए क्यों ना अलग से पैसा कुछ रख दिया जाए, ताकि क्यों ना अलग से कुछ पैसा रख दिया जाए ताकि कभी जरूरत पड़ेगा तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसी नेट प्रॉफिट में से कुछ पैसे रिजर्व के रूप में हम लोग अलग कर लेते हैं ताकि कभी जरूरत पड़ेगा तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए कि जब पैसा हम लोग रिजर्व के रूप में अलग करेंगे, रिजर्व निकाल करके रखेंगे, तो कहां से रखेंगे? प्रॉफिट में से ही। अब प्रॉफिट होगा तभी ना जी, जब प्रॉफिट ही आपके पास नहीं है तो आप अलग से पैसा कहां से रखिएगा? पहले तो खर्चों का निपटारा कीजिएगा, उसके बाद ही ना कुछ एक्स्ट्रा बचा हो तो रिजर्व के रूप में रखिएगा। तो मान लेते हैं कि कुछ और भी पैसा एक्स्ट्रा हमारे पास नेट प्रॉफिट के रूप में बचा हुआ है, तो इस नेट प्रॉफिट को आप लोग क्या करेंगे? रिजर्व के रूप में कुछ पैसे रख लेंगे, जिसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम होगा और उसको भी इसी वजह से कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड में हम लोग दिखाएंगे और उसको लिखेंगे टू रिजर्व। क्या लिखेंगे? रिजर्व। और रिजर्व सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता है कि रिजर्व कितना बनाना है, 5%, 10%, कुछ भी हो सकता है। तो रिजर्व पहले ही बता देगा कि कितना परसेंट बनाना है, @ 5% या 10%, जो भी होगा वो बताया जाएगा। तो जितना भी होगा रिजर्व उसको प्रॉफिट का उतना परसेंट निकाल करके यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है सर। इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपके पास प्रॉफिट का अमाउंट कुछ बच गया है, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सबसे अंतिम काम क्या? डिविजिबल प्रॉफिट निकालना, और डिविजिबल प्रॉफिट निकाल करके पार्टनरों को प्रॉफिट दे देना, है कि नहीं? जिस रेशियो में उनको देना है उस रेशियो में दे देना। तो मान लीजिए कि सर हम लोगों के पास अभी भी प्रॉफिट बचा हुआ है, तो उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनरों को दे देंगे और लिखेंगे उसके लिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है मान लीजिए X और Y, तो दोनों को हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोनों पार्टनरों को प्रॉफिट में से हिस्सा दे देंगे, जिस रेशियो में भी देना होगा, इन एग्रीड रेशियो। अगर उनके बीच एग्रीमेंट बना है, ध्यान दीजिएगा, अगर उनके बीच एग्रीमेंट बना है तो एग्रीमेंट में जो रेशियो लिखा होगा उस रेशियो के अनुसार प्रॉफिट बांटेंगे। और अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तो आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर एग्रीमेंट ना बना हो तो इन द ऑप्शंस ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है? प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होता है? इक्वली होता है कि नहीं? तो अगर एग्रीमेंट बना है तो एग्रीमेंट वाले रेशियो में, अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तो इक्वली प्रॉफिट को हम लोग बांट देंगे जितना भी प्रॉफिट बचा होगा। और इस प्रकार से सारा का सारा पैसा खत्म हो गया, बंटवारा हो गया हर तरीके से, और इस प्रकार से हमारा दोनों तरफ जो है ये एक बराबर इक्वल हो जाएगा और हम लोग इक्वल करके छोड़ देंगे और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो ये था कांसेप्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो कोई अगर पूछे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, तो बता सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। क्यों बनाया जाता है? डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए। कब बनाया जाता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। क्लियर है सारी बातें? इसमें डेबिट साइड में आने वाले पार्टनरों से संबंधित सारे एडजस्टमेंट्स लिखे जाते हैं जो खर्चे होते हैं बिजनेस के लिए, और क्रेडिट साइड में पार्टनरों से संबंधित जो इनकम होता है बिजनेस के लिए उसको हम लोग लिखते हैं, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट निकाल करके पार्टनरों को बांट देते हैं, और ये सारे काम यहाँ किए जाते हैं। इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करते हैं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाले सारे के सारे आइटम्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाले सारे के सारे आइटम्स, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स क्या कहलाते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाते हैं। मतलब प्रॉफिट होगा तो बंटवारा होगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा, नियोजन माने बंटवारा। अरे तो प्रॉफिट होगा तब ना बंटवारा होगा, और समझ में आ रहा है क्या? प्रॉफिट होगा तब बंटवारा होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाले सभी का सभी आइटम क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का बंटवारा होता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम्स आते हैं, इन सभी आइटम्स को हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है दोनों का दोनों। इस बार एग्जामिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ये दोनों पूछ दिया था। इसके दोनों के बीच का अंतर पूछ दिया था, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ध्यान दीजिएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले जितने भी आइटम्स हैं वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाते हैं, यानी कि लाभ पर भार कहलाते हैं। चार्ज का मतलब होता है भार। अब ये भार क्यों है? भार के पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों इसको चार्ज कह रहा है, भार कह रहा है?
इसका मतलब सिंपल सा ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले जितने भी आइटम्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले जितने भी आइटम्स होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है कि बिजनेस में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे, जैसे कि रेंट देना है, एम्प्लॉय को सैलरी देना है, लोन आपने लिया है तो उस पर ब्याज देना है, ये सारे आइटम्स आते हैं। आप हमको बताइए कि क्या अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट बिजनेस में नहीं हुआ है तो क्या इस मकान के मालिक जो है वो कहेंगे कि चलिए आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है तो एक काम करते हैं रहने देते हैं, मत दीजिए रेंट इस बार का, जब प्रॉफिट होगा जब कमाइएगा तब रेंट दीजिएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्या आपने कहीं से लोन लिया है तो लोन पर इंटरेस्ट देने की बारी आई तो आप कहिएगा कि ऐसा है कि हम प्रॉफिट इस बार कमा नहीं पाए इसलिए ब्याज नहीं देंगे, रहने दीजिए, माफ कीजिए इस बार का ब्याज, ऐसा होगा क्या? नहीं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल फर्क पड़ता है क्या बिजली विभाग को कि आपने क्या कमाया क्या नहीं कमाया? बिजली आप यूज करते हैं तो बिजली बिल देना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे कहे जाते हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। बिजनेस में प्रॉफिट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बिजनेस के ऊपर एक तरह से भार है, प्रॉफिट के ऊपर भार है, फर्क नहीं पड़ता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, ये सारे खर्चे करने ही पड़ते हैं और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये डिफरेंस है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले सारे के सारे आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाले आइटम जो होते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये था कांसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कि क्या होता है, क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से आपका टॉपिक खत्म होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इसके आधार पे आइए हम लोग क्वेश्चन बना के देखते हैं कि क्या हमसे क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट और इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। That's it.